टोटल इनकम की बात करें, जो जो 55 करोड़ का जो हमारा प्लान बनता है, अगर 17 करोड़ के रिवार्ड वार्ड हम क्लियर करते हैं, डबल डायमंड बनते हैं, तब तक टोटल अर्निंग की बात करें तो लगभग 50 से लेकर 55 CR की इनकम बनती है। अगर हम चाहते हैं कि रियली वो हमारे अकाउंट में आए तो हमें जे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लोगों को जूम में लाना पड़ेगा, खुद को आना पड़ेगा, वीडियो बनाकर प्रमोशन करनी पड़ेगी। यही एक्टिविटी हमें रेगुलर करनी पड़ेगी और यही एक्टिविटी हमें 17 करोड़ तक लेके जाएगी। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी होस्टिंग के साथ आज आपने मेरे को इनवाइट किया। सो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। आज मेरी म्यूट रहेगी क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है, आज यहाँ पे हम कुछ बिजनेस की प्लानिंग करेंगे और वीडियो में वो अच्छा नहीं लगता, प्रॉपर प्लानिंग नहीं बन पाती। तो आपने भी अपने आप को एकाग्रता के साथ जहाँ पे रखना, अपना माइंड बना के जहाँ पे रखना, कहीं ये ना हो कि हम फॉर्मेलिटी करने के लिए आ जाते हैं। फॉर्मेलिटी में क्या होता है, भी हमने मीटिंग में तो एंटर कर गए, मोबाइल रिचार्ज पे लगा के छोड़ दिया, आप कहीं और घूम रहे हैं। ये फॉर्मेलिटी भी किसी और को नहीं धोखा देगी, ना तो अपनी अपलाइन को धोखा देगी, ना अपनी डाउनलाइन को धोखा देगी, ना कंपनी को। ये कहीं ना कहीं अगर 420 करेगी तो अपने साथ ही करेगी, क्योंकि सपने हमारे बच्चों के अपने हैं। अगर हम सिस्टम को इग्नोर करेंगे और एक दिन सिस्टम हमें इग्नोर करेगा, और अगर सिस्टम ने इग्नोर कर दिया, हमें निकाल दिया सिस्टम से, उसके बाद हमारी बात नहीं बनेगी जो हम बात बनाने के लिए जहाँ पे आए हैं। सो मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर हम जहाँ पे आए हैं तो ज्यादा लंबा सेशन नहीं चलेगा। लगभग 7:13 हुए हैं। 15 मिनट पे मैं अपनी बात को शुरू करूंगा और हमारा लगभग 40 मिनट का ये सेशन रहेगा, 40-45 मिनट का। तो 7:45 पे इसको बाइंड अप करेंगे, लेकिन 45 मिनट आपने 100% दिल से यहाँ पे देने हैं, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, जीतेंगे नहीं तो सपने कैसे पूरे होंगे। सो दोस्तों, जैसे आप सभी मेरे को जानते हो, माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह गोविंदपुरा, बठिंडा पंजाब का रहने वाला हूँ और एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। फैमिली बैकग्राउंड कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं बात करूं तो मेरे फादर साहब ने मजदूरी भी की हुई है, कहीं ना कहीं हमने भी की हुई है, ऐसे दिन देखे हैं हमने। लेकिन ये नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर ही है, जो आज जो कुछ भी है, जो हमारे पास हमारी अचीवमेंट है, अगर हमें भी ये सिस्टम ना मिलता, नेटवर्क इंडस्ट्री हमें ना मिलती, 7-8 साल पहले इसको समझने का मौका ना मिलता, और रियली मैं आपको बताऊं और दिल से ना समझा होता, रियली मैं आपको बताऊं, अगर दिल से समझने के बाद इसको प्रॉपर एक्शन के साथ इम्प्लीमेंट ना किया होता, तो जो लाइफ आज हमारी आप देख रहे हैं, जैसे हम बताते हैं, तो ऐसी लाइफ ना होती। सो दोस्तों, कई बार होता क्या है कि हमारे पास गुड अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जहाँ प्रॉपर उस पे वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या मिलता है, जैसे ही हम होते हैं वैसे ही वहां पे रह जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि हमारे ग्रुप में से कोई भी एक भी पर्सन ऐसा रहे जिसके पास आज न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग नाम की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वही पर्सन बोले कि यार मेरी तो बात नहीं बनी, मेरा तो कुछ नहीं बना। लोग सच बताते हैं कि ये कंपनियों में कुछ नहीं रखा होता, तो मैं ही नहीं चाहता कि मेरी टीम का कोई भी पर्सन ऐसा बोले। उसके लिए हम एफर्ट लगा रहे हैं। बात का तब बन जाएगी अगर आपके भी 100% एफर्ट हमारे साथ मिल जाएंगे, तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। सो दोस्तों, 100% हमारा कंप्लीट हो गया, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया।
दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक लेबर फैमिली से हूँ, मजदूर फैमिली से हूँ, किसान थे फादर साहब। हालात बहुत नाजुक देखे हुए हैं हम लोगों ने। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई आज फुल टाइम नेटवर्क इंडस्ट्री में है। और न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग की अगर बात करें, तीनों भाइयों की मिला के 2 साल की इनकम की, जो अभी हमारी न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग चल रही है, 2 साल की कंपनी है, 2 साल की इनकम की बात करें तीनों की मिला के, तो राउंड फिगर बात करें तो 1,80,00,000 रुपया हमारे घर पे आया। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। सहजे ही बोल देना 1,80,00,000 रुपए अगर कैलकुलेशन में उतरे, किसी ट्रेडिशनल प्रोफेशनल या खेती मजदूरी में अगर कैलकुलेशन करें, तो मेरे को लगता है जिंदगियां निकल जाती है ऐसी इनकम बनाने के लिए। लेकिन जहां पे हमने सहजे ही बोल दिया कि 2 साल की इनकम इतनी आई है, तो जहां पे कहीं ना कहीं तो सोचने की बात बनती है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो सीरियसली होने की बात बनती है। जो करो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की शक्ल देखकर, अगर सुबह शाम उनको हम सोए हुए देखते हैं और जब से हमसे वो चीजों की डिमांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिमांडों को देखकर न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग पे 100% एक्शन लेकर काम करने की बात तो बनती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि मैं ज्यादा अपने बारे में नहीं बताऊंगा, आप सभी मेरे को जानते हो, डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा, सेट अवर टारगेट्स। देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री में आना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितना टाइम किसी भी कंपनी में जाकर आप अपने टारगेट्स सेट नहीं करेंगे, उतना टाइम बात बनने वाली नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आज हम जे कंपनी में, कल किसी और में होंगे, परसों किसी और कंपनी में होंगे, नेक्स्ट भी किसी और कंपनी में होंगे। मैं भी मार्केट में जाता हूँ, बहुत सारे लीडरों को मिलता हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पाला हुआ उन लोगों का। 15-15, 20-20 साल हो गए उनको लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि सर कितनी कंपनियां की है, उंगलियों पे गिना देते हैं सर, कैलकुलेशन में 15-15, 20-20 कंपनियों के नाम गिना देते हैं। मैंने ये भी की, वो भी की, ये की, पता नहीं कितनी कंपनियों के नाम गिना देते, लेकिन अचीवमेंट आज भी वो जैसे उन्होंने शुरुआत की थी वैसे ही घूम रहे हैं। उसका मेन क्या काम है, हमने एंट्री तो ले ली, स्कूल में जैसे बच्चा एंट्री तो ले ले, एडमिशन तो करवा ले, एडमिशन करवाने के बाद अगर वो प्रॉपर स्कूल में ना जाए, प्रॉपर टीचर को फॉलो ना करे, प्रॉपर बुक्स को स्टडी ना करे, प्रॉपर वो रिटन वर्क ना करे, प्रॉपर वो एग्जाम ना दे, प्रॉपर अपने आप को कंफर्ट से बाहर ना निकाले, दिन रात करके स्टडी ना करे, तो रिजल्ट आने वाले नहीं है। दोस्तों, सेम बात ऐसे ही होती है, कंपनियां चेंज करने से बात नहीं बनती। आज भी हमारा कॉन्फिडेंस देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री किसी भी मार्केट में, अगर किसी भी सिस्टम में आप जाना चाहते हो, तो वहां पे कंपनी की रिसर्च होनी चाहिए, ये बात बनती है। हमने कंपनी के 4 चीजें देखनी होती है कि कंपनी की मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या है। अगर कंपनी की प्रोफाइल गुड है, कंपनी की मैनेजमेंट गुड है, तो वहां पे आपकी बात बन जाएगी। दूसरी बात, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट गुड है, कंपनी की प्रोफाइल गुड है और कंपनी के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो भी आपकी बात बन जाएगी। तीसरी बात, कंपनी का प्लान क्या है। अगर वो पहले 2 चीजें अच्छी है, तीसरा प्लान भी हमें अच्छा मिल जाए, तो वहां से प्लान बात जबरदस्त तरीके से बन जाएगी। चौथी बात हमने देखनी होती है, कंपनी की तीनों चीजें अच्छी मिल गई हमें, प्रोफाइल अच्छी मिल गई, प्रोडक्ट अच्छे मिल गए, प्लान अच्छा मिल गया। चौथा, अगर कंपनी आपकी टाइम टू टाइम पे आउट दे रही है,
टाइम टू टाइम जीएसटी पे कर रही है, टाइम टू टाइम टीडीएस पे कर रही है, टाइम टू टाइम आपको रिवार्ड वार्ड जो आपके साथ कमिटमेंट की है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड की, आप उसको एक्सेप्ट करें और उस पे काम करना स्टार्ट कर दें और वही अपॉर्चुनिटी आपको करोड़पति बना सकती है। और हम सभी लकी हैं अपने आप को, हम अपने आप के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, भगवान के का शुक्रिया कर सकते हैं। हमारी न्यूबर्न ग्लोबल मार्केटिंग ये 4 चीजों में परफेक्ट है, नंबर 1 है। और दोस्तों हमें खुशी होती है ऐसी चीजों को बताते हुए। तू शादीशुदा नहीं है? माता को नहीं मानते। पहले सिलेक्शन हमारी होगी, अब उसके बाद बिजनेस क्या है दोस्तों। देखिए बिजनेस, अगर कंपनी ने 4 चीजें अच्छी दे दी, लेकिन गारंटी नहीं है कि वहां पे आप करोड़पति बन पाएंगे, क्योंकि जितना टाइम आप खुद पे काम नहीं करेंगे, खुद एक्शन नहीं लेंगे, सिस्टम के लिए काम नहीं करेंगे, तो उतना टाइम सिस्टम आपके लिए काम करने वाला नहीं है। तो अब उसके बाद प्रॉपर रियल में अगर बात करें तो बिजनेस है क्या। देखिए बिजनेस क्या होता है, प्लानिंग का होता है नंबर 1, नंबर 2 बिजनेस एक्टिविटी का होता है, नंबर 3 बिजनेस परफॉर्मेंस दिखाने का होता है, नंबर 4 सेल्फ अपडेट करने का होता है, और नंबर 5 आउटपुट निकालने का होता है। हमारी ये 5 पॉइंट में आज की पूरी मीटिंग करेंगे, इसी में से हमारे टारगेट सेट होंगे। देखिए सबसे पहले प्लानिंग का, जैसे मैंने आपको बोला कि आज हमने प्लानिंग का बिजनेस है दोस्तों। जैसे आपने एंटर तो कर लिया, अगर आपकी प्लानिंग हर बार आपकी अपलाइन करके दे रही है, आ गया, अगर आपकी प्लानिंग हर बार अपलाइन करके दे रही है, तो हमें देखना चाहिए क्या हम जहां पे खाली ताड़ी बजाने के लिए आए हैं। अगर यहाँ पे अगर हमारी प्लानिंग कोई और कर रहा है, हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो सच जानिए दोस्तों उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं होगी जितनी बड़ी ग्रोथ हम लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब प्लानिंग में पहला पॉइंट है, जो हमारी प्लानिंग का बिजनेस है। प्लानिंग में करना क्या होता है, जैसे मान के चले हमने एंटर किया, एंटर करते ही हमें अपने टारगेट सेट करने होते हैं जी। टारगेट सेट कैसे, अब सपोज करें आज मैं किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करता हूं, अब मैक्सिमम लोगों का बोलना क्या होता है कि सर पहले पैसा आएगा बाद में कुछ करेंगे, पहले थोड़ा पैसा आ जाने दो तभी तो मैं बिजनेस में लगाऊंगा। अगर लोगों को बोलते हैं कि भाई साहब पैसा इन्वेस्ट कर, यही पैसा यही इन्वेस्टमेंट तेरे को आगे लेकर जाएगी, यही इन्वेस्टमेंट तेरे को करोड़पति बनाएगी, तो बंदा बड़े मुस्कुरा के बोलता है कि सर अगर पैसा आएगा तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। अरे भाई साहब अगर पैसा हमारे पास होता तो हमें नेटवर्क इंडस्ट्री करने की रिक्वायरमेंट ना होती। पैसा नहीं है इसीलिए तो हमने जिस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अब हमने पहला वहां पे करना क्या होता है, जैसे कोई पर्सन एंटर करे, सबसे पहले वो पर्सन ने अपनी आईडी को 640 सीसी पे लेके जानी होती है, पहली प्लानिंग। अब वो पर्सन तो अभी मानते हैं कि मैच्योर नहीं है, बच्चा है वो। सपोज करें आज मैं किसी पर्सन के साथ ज्वाइन करता हूं, हो सकता है मेरे पास 640 सीसी की पेमेंट देने को ना हो, क्योंकि हर बंदे की फैमिली है, हर बंदे के बहुत सारे खर्चे होते हैं परिवार को चलाने के लिए। हो सकता है उसके पास 60,000 70,000 रुपया वन टाइम में लगाने के लिए पैसा ना हो, कोई बात नहीं। अगर वो पर्सन आपके साथ 32 सीसी से भी स्टार्ट करता है, अगर वो पर्सन आपके साथ 96 सीसी से भी करता है, तो स्टार्टिंग में जो पर्सन आपके साथ स्टार्ट किया, जो अभी एसोसिएट है ओनली, किसी का कोई रैंक नहीं है,
वो पर्सन की प्लानिंग किसने करनी होती है? आपने। जो पर्सन उसको स्टार्ट करवा रहा है, मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था कि लोगों को लेके आना बड़ी बात नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी को भी आप लेके आ सकते हो, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में लोगों को जो सपना दिखा कर लाते हैं, वो सपने पे उतारना, वो सपने को पूरा करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीजें तब पॉसिबल होगी अगर हमारा और उसका रिलेशन, कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहेगा। तो हमने क्या करना, अब जो पर्सन सपोज करे, अगर मैं किसी अपनी अपलाइन के साथ 32 सीसी से स्टार्ट करता हूं, अब मैं तो वो बिजनेस में बच्चा हूं, अभी एसोसिएट हूं, मेरे को कोई एबीसीडी नहीं पता। हो सकता है मेरे पास 60-70 हजार रुपया लगाने के लिए पेमेंट भी ना हो, लेकिन जो पर्सन मेरे को स्टार्ट करवा रहा है वो बिजनेस, वो पर्सन का राइट क्या बनता है? वो पर्सन ने मेरे को प्लानिंग क्या देनी है कि भाई साहब पहले मंथ में हम आपकी आईडी को 640 सीसी पे करेंगे, हम दोनों भाई मिलके करेंगे, मैं आपके साथ हूं। अगर तेरे पास प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट मैं लेकर आता हूं, तुम लिस्ट बनाओ उन लोगों की जिनको प्रोडक्ट चाहिए। अब होता क्या है, नेटवर्क इंडस्ट्री में बनने के लिए तो हम सभी करोड़पति बनने के लिए दौड़ लगा रखी है, लेकिन आई कौन हुआ, ग्रुप आई कौन हुआ, टीम आई कौन हुआ, एरिया आई कौन हुआ? बहुत सभी तो नहीं है, सभी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके रैंक भी आ जाते हैं, लेकिन उनके पास प्रोडक्ट नहीं होते। वो टीम में ऐसे ही चले जाते हैं, शाम को वैसे ही वापस आ जाते हैं। सो दोस्तों, हमारा राइट क्या बनता है? जो पर्सन हमारे साथ एसोसिएट हुआ, हमारा राइट बनता है वो पर्सन के साथ जाकर हम उसकी सेल निकलवा के हम उसको क्या करें, उसकी आईडी को 640 सीसी पे करवाए। हमारे बिजनेस की पहली प्लानिंग जहां से शुरू होती है। अब सपोज करो मेरी अपलाइन ने मेरे जैसे 32 सीसी वाले 5 लोगों को साइन किया। पहले तो ये बताइए, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्टों के रिजल्ट नहीं है? सभी प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक है ना, सभी प्रोडक्ट जानदार और शानदार है। अब अगर प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और मार्केट में लोगों को रिक्वायरमेंट भी हो, डिमांड भी हो, तो भी उस पे काम ना हो, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारे बीच होता है। तो कहीं ना कहीं आज से मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, जो भी रैंक पर्सन है, जो रैंक पे है, कोई आई कौन है, ग्रुप आई कौन है, टीम आई कौन है, तो हम सब ने पहली प्लानिंग क्या करनी है कि हमारे पास कम से कम 10,000, 20,000, 30,000 के प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर हम भी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रख सकते तो दोस्तों कम से कम 2-2 प्रोडक्ट तो होने चाहिए। जितने हमारे 8 प्रोडक्ट है, 2 आपके पास पेस्ट होनी चाहिए, 2 सोप होनी चाहिए, 2 फेमिन्यू होने चाहिए, 2 निवैन होने चाहिए, 2 हल्का होने चाहिए, 2 बीजीएन होने चाहिए, 2 शिलाजीत होने चाहिए। ये बात सही बोला है। अब होता क्या है, सपोज करें जो पर्सन को आपने स्टार्ट करवाया, हमने क्या करना है, नेटवर्क इंडस्ट्री 3 पॉइंट पे टिकी, 3 बातों पे टिकी हुई है सर। पहला पॉइंट है यूजर। भले वो कितना भी धुरंधर नेटवर्कर हो, अगर वो पर्सन को आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लेकर आएंगे, वो पर्सन आपको एक सर भी हंस रहे देखे ना। सॉरी, वो पर्सन आपको एक बात बोलेगा कि सर अगर आपके प्रोडक्ट में दम हुआ ना तो मैं तूफान खड़ा कर दूंगा, मैं एक एक मोहल्ले में प्रोडक्ट आपका पहुंचा दूंगा। होता या नहीं होता? तो सबसे पहले हमारे बिजनेस का बेसिक पॉइंट क्या है, कोई भी पर्सन आपके साथ अटैच होता है
वो एज ए आपका कस्टमर या आपका यूजर आपके साथ अटैच होगा। अब जो 32 सीसी से पर्सन हमारे साथ आ रहा है वो बिजनेस करने के लिए नहीं आया, उसके माइंड में क्या चल रही है, अगर मैंने जो 2 प्रोडक्ट लिए, अब ये 2 प्रोडक्टों का मेरे को रिजल्ट मिल जाए तो क्या होगा, मेरा बिजनेस मैं रिजल्ट मिल जाए उसके बाद मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन हमने क्या करना होता है, वो पर्सन को रिजल्ट पे नहीं बैठने देना होता, अब उससे बिजनेस निकलवाना। अब बिजनेस का तब निकलेगा जब आपके पास प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि वो पर्सन को तो आप कितना भी बोलेंगे, अब उसके माइंड में भी क्या है, डाउट है, डर है कि अगर मैंने 60,000 लगा दिया, मैंने 70,000 लगा दिया, अगर रिजल्ट नहीं मिले तो मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही डर की वजह से वो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए उसने 32 सीसी से स्टार्ट किया। और हम भी क्या करते हैं, 32 सीसी से पर्सन ने स्टार्ट किया और उसको या तो 1 मंथ के लिए 20 दिन के लिए छोड़ देते हैं कि इसको रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे, तो भी हमारा लॉस है। या फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई साहब लिस्ट बना, हम लोगों को ज्वाइन करते हैं। ये भी पॉइंट हमने गलत पकड़ लिया। तो सबसे पहले वो बंदे का स्ट्रॉन्ग विश्वास बनाने के लिए अगर वो 32 सीसी का प्रोडक्ट लेता है तो हमने उनको ये बात बोलनी है कि भाई साहब कोई बात नहीं, अगर तुम अपना रिजल्ट ले, लेकिन तेरे नियर डियर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आज की डेट में प्रोडक्ट चाहिए, पहले उन लोगों की लिस्ट बना, मैं तेरे साथ चलता हूँ और वहां पे हम लोगों को हेल्थ के बारे में बताएंगे, हम दोनों भाई मिलके बिजनेस को उठाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट देंगे। अब अगर वो पर्सन आपके 5-10 लोगों को एक दिन में मिलवा भी देता है, वहां पे आपके 4-5-6 प्रोडक्ट चले गए, बनता हुआ रिटेल प्रॉफिट आप उनको दे दोगे तो उस बंदे का विश्वास भी बन जाएगा। और 5-6 लोगों में से अगर 2-3 लोगों को आने वाले 10 दिन में रिजल्ट आ गया तो वो बंदे का विश्वास सॉलिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वो पर्सन आपका जो यूजर है आपके साथ जुड़ा था वो रिटेलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी क्या पॉइंट है, पहला पर्सन आपके साथ यूजर आएगा, दूसरा बनेगा रिटेलर। रिटेलर वहां पे हमने बनाना होता है और उसके बाद रिटेलर को हमने मीटिंगों में कन्वर्ट कर करके, मीटिंगों में ला ला के सिखा के नेटवर्कर बनाना होता है। हमारे बिजनेस में ये 3 कैटेगरी के लोग होने चाहिए, अगर तीनों में से एक अगर कैटेगरी मिस है तो हमारा बिजनेस उतनी स्पीड से नहीं चलेगा। तो पहली प्लानिंग ये होगी दोस्तों। अब दूसरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपके पास मान के चले आप जा रहे हो, अच्छी कैटालॉग होनी चाहिए, आपके पास WHO की रिपोर्ट होनी चाहिए क्योंकि हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। मार्केट में आपका प्रोडक्ट लोग टू टाइप के लोग आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। पहला, जिन लोगों को फूड सप्लीमेंट की अहमियत के बारे में पता है, पावर के बारे में पता है, वो पर्सन आपका प्रोडक्ट बिना बताए आपसे मंगवाएंगे। जैसे आज आप बड़े बड़े डॉक्टरों के घर पे जाओगे ना, क्योंकि मैं डॉक्टरी लाइन में रहा हूं, कभी कभी डॉक्टर के घर पे जाना मिल जाता था हमें डॉक्टर के साथ। तो आप बड़े बड़े डॉक्टर को घर पे जाएंगे तो बड़े से बड़े डॉक्टर के घर पे आपको अच्छी क्वालिटी का फूड सप्लीमेंट मिलेगा। अब जो लोगों को फूड सप्लीमेंट की पावर के बारे में पता, उन लोगों को आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक लेंगे। लेकिन जहां फिर क्या होगा, दूसरा लोगों को डरा के आने वाले टाइम में ये हालात होने जा रहे हैं, अगर फूड सप्लीमेंट नहीं खाएंगे तो हम भी वो हालातों में गिर जाएंगे, उनको उनसे बचने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट चाहिए। तो हमारे 2 कैटेगरी के लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए आपके पास WHO की रिपोर्ट होनी चाहिए, इन फ्यूचर आपका हमारा इन्वायरमेंट कैसा होने वाला है, बीमारियों को लेकर क्या हमारी कैलकुलेशन आने वाली है, क्या डाटा आने वाला है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद प्लानिंग में क्या आता है, तीसरा पॉइंट। देखिए दोस्तों, आपने जो कस्टमर हो भले आपका वो
जिसको आपने रिटेलर बना दिया, जहां आपका टीम पर्सन बन गया, वो पर्सन को आपने जूम मीटिंग में लाना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि भाई मैंने तो वो पर्सन को प्रोडक्ट दिया, अब वो पहले रिजल्ट लेगा, बाद में अगर रिजल्ट आएगा तब मीटिंग के बारे में बताएंगे। नहीं, रॉन्ग है। जहां पे सपोज करें मेरे को साजन जी प्रोडक्ट देकर चले गए, मैं नीवैन खा रहा हूं, मेरी मैडम फेमिन्यू पी रही है, हम शिलाजीत भी ले रहे हैं, तीनों प्रोडक्ट हमने ले लिए। अब वहां पे साजन जी क्या मेरे को कैसे बताएंगे कि सर जो प्रोडक्ट नीवैन आप खा रहे हो ना, आज हमारे प्रोडक्ट के एक्सपर्ट आएंगे जे प्रोडक्ट के बारे में और डीपली बताने के लिए। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया। अगर आप इसका साइंटिफिकली कारण जानना चाहते हो कि ये साइंटिफिकली कैसे काम करेगा, तो आज शाम का 8 बजे का सेशन है, वो एक्सपर्ट आएंगे, उनको आप सुनिए। अब वहां पे इन्होंने, क्योंकि मैं तो नीवैन खा रहा हूं ना, जैसे नीवैन के बारे में बताएंगे भी और कैसे काम इससे लिया जा सकता है, तो मैं वो मीटिंग अटेंड करूंगा। अब जैसे फेमिन्यू की क्लास आएगी तो फेमिन्यू के बारे में बता देंगे। ऐसे ऐसे करके दोस्तों हमने लोगों को जूम के साथ प्लग करना होता है। धीरे धीरे जूम के साथ वो प्लग होगा, खाली वहां पे नीवैन के बारे में नहीं सुनेगा। पहले जो भी पर्सन आएगा अपनी जर्नी बताएगा, अपनी अचीवमेंटें बताएगा। अचीवमेंटें एक दूसरे को एक्साइटेड करती है, क्योंकि अब बंदा सुनेगा, उसके अंदर भी तो सपने बनेंगे, उसके अंदर भी तो आग लगेगी। अगर ये लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। धीरे धीरे उसकी हैबिट बन जाएगी, वो रेगुलर जूम में आना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों जो कोड हमें प्रोवाइड किए गए हैं कंपनी की तरफ से, प्लानिंग में ये भी आता है। आज मैक्स बहुत सारे लोगों के वो कोड नहीं लगे हुए। बहुत सारे लोग, अगर मैं चेक कर रहा हूं अभी भी लिस्ट, कम से कम 10, 15, 20 लोग ऐसे होंगे जिनका कोई मोबाइल के नाम से आ रहा है नाम, कोई किसी खाली अपना नाम लिख रखा है, टाइप कर रखा है आपने। तो आपने करना क्या, वहां पे आपने अपना कोड भी लगवाना टीम को, ये सिखानी है ये चीजें, ये प्लानिंग का पार्ट है। आप प्लानिंग में, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि जो कोड आपको इशू हुआ, जैसे TGS 01 या TGS 20, TGS 21, TGS 11, जो भी कोड आपको इशू हुआ, आपने वो कोड लगाना, इमोजी है जो हार्ट का वो लगाना, स्पेस देकर आपने अपना नाम डालना। बहुत सारे लीडरों ने अभी तक नहीं लगाया, जहां तो लगाना नहीं आ रहा है हमें, जहां हम लगाना नहीं चाहते, पता नहीं आपके मन की तो मेरे को पता नहीं अंदर क्या चल रही है। अगर कुछ भी नहीं चल रहा है तो आप लगाइए। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एक्टिविटी का। प्लानिंग हमने कर ली, एक्टिविटी करनी होती है। उसके बाद एक्टिविटी में कंपनी आपको टाइम टू टाइम रिवार्ड देती है, डोमेस्टिक टूर देती है। अब वो उस पे हम सभी चीजों पे हमने एक्टिविटी करनी है। अब जो हमारी एक्टिविटी बनती है, जैसे हमारा आज 1 मार्च स्टार्ट हुआ, 25 मार्च हमारे मंथ की लास्ट क्लोजिंग होगी, जहां पे हमारे टारगेट क्या बनते हैं। पहला टारगेट बनता है हमारा ABC, 25 मार्च को हमारा ABC क्लोज होगा। दूसरा टारगेट क्या बनता है हमारा, 25 मार्च को हमारे जो फास्ट ट्रैक बोनस की क्लोजिंग होगी। तीसरा टारगेट क्या बनता है, जो गुरतेज सर ने हमें नई स्ट्रेटजी की दी है, अगर उस पे काम कर लेंगे, ये तीनों अगर मिला के अगर हम काम कर लें, इस पे हम एक्टिविटी के साथ प्रॉपर रेगुलर काम कर लें, तो हमारा जो बिजनेस है, जो पिछले 2 साल में नहीं हुआ, उसका डबल हम जहां पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कई बार होता क्या है, हमें खुद को पता ही नहीं होता कि टारगेट कैसे सेट करने हैं। अब बहुत सारे लीडरों का क्या होता है, CC हो जाते हैं कंप्लीट। मान के चले जो पर्सन हमारा फास्ट ट्रैक बोनस क्या है,
कि अगर हम 500 सीसी भी वीकली निकालते हैं और पूरे मंथ में कंपनी को 2000 सीसी का बिजनेस देते हैं और अपने एक वीकर लेग में जो आपकी छोटी लेग है वहां पे आप 3 पर्सनों का 100 सीसी निकाल देते हो, जो कमीशन आपको आएगा वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ आपको 10,000 का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जिसको हम सैलरी भी बोल सकते हैं, फास्ट ट्रैक बोनस भी बोल सकते हैं, राइट। अब बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनका बिजनेस अगर बात करें तो 3000 सीसी भी चला गया, 2000 सीसी से भी प्लस चला गया, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि उनका टारगेट सेट नहीं था। क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर पेपर वर्किंग नहीं की थी। क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया था, चेक नहीं किया था। कमीशन का पैसा तो चला गया, जितना सीसी मैच किया उतना पैसा तो चला गया। मेरे ही ग्रुप में कम से कम 3 से 4 लीडर ऐसे रह गए हैं, किसी का 2200 सीसी मैच हो गया, किसी का 2100 सीसी मैच हो गया, किसी का 3500 सीसी मैच हो गया। या तो वो 3 लोगों को ये 100 सीसी नहीं निकाल पाए, 2 को निकाल दिया, 1 छूट गया। बात की तो बोले कि मेरे को तो पता ही नहीं था। हालांकि जबकि हमें पता होना चाहिए कब से स्टार्ट है ये प्लान में, कब से ऐड ऑन होगा ये, और लॉस किसका हुआ? खुद का। कितने का? 10,000 का। दोस्तों, प्रॉपर प्लानिंग अगर आपके पास नहीं होगी और प्रॉपर प्लानिंग को एक्टिविटी से के साथ प्लग नहीं करेंगे, आप जितना भी हार्ड वर्क कर ले उतना पैसा आपको नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी आपकी परफॉर्मेंस का पैसा आपको देगी। तीसरा पॉइंट, परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस कैसी दिखा रहे हो? हमारी परफॉर्मेंस अगर लीजी होगी तो पैसा भी उतना आ जाएगा। हमारी परफॉर्मेंस अगर एक्सीलेंट होगी तो पैसा भी हमारे पास उतना आ जाएगा। तो हमने प्रॉपर एक्टिविटी के साथ क्या करना, हमें पता होना चाहिए प्लान में कहां कहां पे क्या क्या गाइडलाइन दी हुई है, उनको फॉलो कैसे करना। अब कंपनी ने क्या किया, फास्ट ट्रैक बोनस के लिए एक ऑप्शन क्या किया है कि जो भी पर्सन फास्ट ट्रैक बोनस उठा रहा है वो एक मीटिंग 1 मंथ में करेगा। अब दोस्तों, जो कंडीशन होती है ना, जो कंडीशन होती है वो नेटवर्कर के फेवर के लिए होती है। मैं आपको बता दूं, हमें लगता है कि कंडीशन बना दी कंपनी ने, नहीं, कंपनी के फेवर के लिए तो होती है, लेकिन नेटवर्कर के फेवर के लिए भी होती है। अब कंपनी ने कंडीशन क्या लगाई है, छोटी सी, जो पर्सन फास्ट ट्रैक बोनस उठाना चाहता है वो 1 मंथ में 1 मीटिंग करे। अब सपोज करें मेरे नीचे 10 लोग ऐसे पर्सन ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक बोनस उठाते हैं। अब 10 पर्सन अगर एक एक मीटिंग में करेंगे तो कितनी मीटिंग होनी स्टार्ट होगी? 1 मंथ में 1। जैसे वो 15,000 का फास्ट ट्रैक बोनस उठाएंगे, जब उससे अबव का बोनस उठाएंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है? कम से कम 1 मंथ में 2 मीटिंगें। तो 2 होंगी तो कितनी होनी स्टार्ट हो जाएगी? 20 मीटिंगें। दोस्तों, अब मेरे को आप बताइए, अगर जितनी ज्यादा हमारी मीटिंगें होंगी हमारा बिजनेस कम होगा या ज्यादा होगा? कमेंट में लिखिए सर, कम होगा या ज्यादा होगा? लिख दे, ज्यादा होगा। सब लिखिए। तो वहां पे क्या होगा? बिजनेस हमारा बढ़ेगा, ज्यादा होगा, राइट। अब आपके डाउनलाइन में मीटिंगें होगी, मान के चले टीम में जाकर अपलाइन मीटिंग करेंगी
टीम का बिजनेस ज्यादा होगा, टीम के घर पे पैसा जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि अगर अपलाइन घर से निकलेगी तभी तो नीचे टीम के घर पे पैसा जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है वो नेटवर्कर के सभी के फेवर में होती है। अगर इस पे काम कर लिया जाए तो वहां पे क्या होता है, बिजनेस की ग्रोथ बन जाती है। तो हमने क्या करना, बहुत सारे लीडरों को ये नहीं पता था। अब कंपनी ने वहां पे ऐसे ही नहीं है कि आपने मीटिंग करनी है, बड़े 100 लोगों की मीटिंग करनी है, वो कंडीशन नहीं रखी। कंपनी ने एक मीटिंग रखी, एक छोटी सी कंडीशन रखी है मीटिंग की। कंपनी ने क्या बोला कि भले आप 10 लोगों की हो मीटिंग कर दो, भले आप 20 लोगों की हो मीटिंग कर दो। कंपनी ने क्या सोचा, गुरतेज सर की प्लान माइंड देखिए कहां तक काम करता है सर, कि अगर लीडर जाके मीटिंगें करनी स्टार्ट करेगा, उसकी हैबिट बनेगी, वो मीटिंगें करने सीख जाएगा। तो आप 10-20 लोगों की मीटिंग निकालोगे तो धीरे धीरे आप लीडर बन जाएंगे। लीडर ही बड़ा जा काम करेगा आने वाले टाइम में। अगर आपको सीखने से डर लगता है ना सर, हमें मीटिंग करने से डर लगता है, हमें 100 सीसी बनाने से डर लगता है 3 पर्सनों को, तो पैसे को भी हमारे पास आने से डर लगता है। वो भी डरेगा, वो भी नहीं आएगा, वो भी उतना ही आएगा जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं। सच जानिए मेरी बात को। अब कंपनी ने इसमें कंडीशन क्या रखी है, फास्ट ट्रैक बोनस के लिए। बहुत सारे लीडरों को तो लगता होगा ये बहुत बड़ी कंडीशन है। अब 100 सीसी, सपोज करें 100 सीसी एक पर्सन का पूरे मंथ में मैच करवाना, पूरे मंथ में। किसी वीक आपने 20 सीसी मैच करवा दिए, किसी वीक 30, किसी वीक 40, ऐसे करके 100 सीसी मैच करवाना हमने। ठीक है, 100 सीसी। जो लोगों को हम साथ में लेकर आए हैं, जो लोगों को हम सपने लेकर दिखा कर लेकर आए हैं, अभी बोलते हैं मेरे हस्बैंड, उनका अगर हम 100 सीसी भी मैच नहीं करवाएंगे, उनके घर पे अगर 100 सीसी का पे आउट भी नहीं जाएगा पूरे मंथ में, तो वो बंदा हमारे साथ कितना टाइम कब तक टिकेगा? नहीं टिकेगा ना। तो इसीलिए ये भी कंडीशन हमारे प्लान के लिए ऐड की है, हमारे फेवर के लिए, हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो अब 2000 सीसी निकालना कितनी की बड़ी बात है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ टारगेट पे। देखिए आज तक हमने टारगेट ही नहीं लिया सर। हमें लगता है कि 2000 सीसी कैसे होगा, बहुत बड़ा पहाड़ बना रखा है, अपने बर्डन ले रखी है सिर पे। 500 सीसी सर एक वीक का। 500 सीसी एक वीक कैसे हो जाएगा? अब 500 सीसी करने के लिए कितना पैसे की अगर बात करें तो लगभग 45,000 का बिजनेस बनता है आपका। 45,000 का, 50,000 का। किसका? तू अपना लगाएगी? राउंड फिगर बात करें तो पूरे मंथ का अपने कंपनी को 2 लाख रुपए का धंधा देना, बिजनेस देना अपने। अगर एक आईकॉन भी टारगेट ले ले, वो भी 2000 सीसी निकाल सकता है। कैसे? सपोज करें एक आईकॉन के पास 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग। अब 5 में से 3 लोगों की आईडी 32 सीसी पे है, 96 सीसी पे, या 2 लोगों की आईडी 640 सीसी पे है। ठीक है। अब वो आईकॉन टारगेट ले ले, अपने पास कम से कम 10,000 20,000 का प्रोडक्ट रखे अपने बैग में, अपनी गाड़ी में। वो 32 सीसी वाले को बोले कि भाई साहब मैं तेरे साथ चलता हूं, तो उन लोगों की लिस्ट बना जिनको प्रोडक्ट चाहिए। हम दोनों भाई जाकर बताते हैं। देखिए सर, एक अच्छा सेल्समैन ही आगे चलकर अच्छा नेटवर्कर बनेगा। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। सेल्समैनी करनी कैसी है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। अब मैं आपको सेल्समैनी बताता हूँ कैसे करते हैं। एक हमारे ना कंपनी चलती है फुकराज कंपनी करके, ट्रेडिशनल में है वो। वो ना स्टूडेंट को हायर करते हैं, वो घर घर भेजते हैं, उनके टाई लगवा के, उनकी अपने प्रोडक्ट पकड़ा के उनके हाथ में कि आप हमारा प्रोडक्ट सेल करके आए, आपके इतने नंबर बनेंगे तब आपकी प्रमोशन होगी। हम छोटे छोटे होते थे तब से वो कंपनी चल रही है, लेकिन अभी नहीं देखा, शायद अभी बंद हो गई है। वो इतनी ट्रेनिंग देते थे अपने
डिस्ट्रीब्यूटर को, सेल्समैन को, वो कैसे क्या करते, जैसे हमारे घर पे आ गए, वो बोलेंगे क्या, बहुत सारी बातें करेंगे, सर हमारा टारगेट है, कंपनी हमें नहीं तो निकाल देगी, अगर हमने इतना प्रोडक्ट सेल नहीं किया प्लीज आप ले लीजिए, एक प्रोडक्ट से आपका क्या होगा। मान के चले, ऐसे तो लोग अननोन पर्सन से नहीं विश्वास नहीं बनता है ना, तो भी अगर नहीं लेता था कोई, तो लास्ट में सपोज करें कोई पर्सन, वो जो सेल्समैन हमारे घर पे आया, उसने हर वो एंगल से हमें कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पाया, अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाया। लेकिन जाते जाते वो एक बात करते कि सर आप प्लीज अपना बायोडाटा तो हमें नोट करवा दो, हम शाम को जाकर कंपनी को बताएंगे कि आज हमने इतने लोगों के घर विजिट किया। वो क्या करते, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फादर नेम लिख लेते, डायरी पे नोट कर लिया। अब वो क्या करते, मान के चले जे मेरे पीछे वाली गली, पहली गली में हमारे स्ट्रीट में आए, अब वो पिछली गली में चले गए, दूसरी गली में स्ट्रीट में, तो वहां पे जाकर बोलते, उनको कन्वेंस करवाते, और वहां पे जाकर बोलते कि आप पर्सन को जानते हो आप, जिनका हमारे पास डिटेल लिखी हुई है। अब वो आगे पीछे का पड़ोसी है, एक दूसरे को सभी जानते हैं। हाँ, बंदा बोलता कि हाँ मैं तो जानता हूँ, ये हमारे पिछला पड़ोसी है, ये देखिए उनका डाटा हमारे पास लिखा हुआ, उन्होंने भी प्रोडक्ट लिया। दोस्तों ऐसे करके वो प्रोडक्ट चिपकाते थे लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट में। हमने तो किसी अननोन के पास नहीं जाना, हमने तो अपने नोन पर्सन के पास ही जाना। 15-20 लोगों की अगर लिस्ट बना लेंगे, 15-20 लोगों के पास चले जाएंगे, हमारा जो 640 सीसी का प्रोडक्ट 15-20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमारी आईडी डन हो जाएगी 640 सीसी से। अब जो आई कौन, अगर 3 लोगों का ऐसे के साथ जाकर ऐसे काम करवाए, अगर तीनों आईडी वो 640 सीसी पे एक मंथ पे लेके चला जाए, तो उसका 2000 सीसी जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। नीचे 3% 100 सीसी वाले आएंगे या नहीं आएंगे? उसका फास्ट ट्रैक बोनस होगा या नहीं होगा? आप जाकर उसके लोगों को मीटिंग कर रहे हो, होम मीटिंग, आपने 5 लोगों की 10 लोगों को में प्रोडक्ट बताते हुए मीटिंग डाल दी, आपकी मीटिंग की टर्म एंड कंडीशन फुलफिल होगी या नहीं होगी? लेकिन हम घर पे बैठ के सोचते हैं ये कैसे होगा, 100 सीसी कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, चलो ये तो टिक 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 करके नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ ही देते हैं, 10,000 जान ही देते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये एट प्रेजेंट हमने किसी चीज को कैप्चर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम भी वो हमारे हाथ से स्किप हो सकती है। दोस्तों सीरियसली लेना पड़ेगा, हमें परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। आप पहले प्लानिंग पे बात की, दूसरे पॉइंट पे हमने एक्टिविटी पे बात की, तीसरे पॉइंट पे हमने परफॉर्मेंस पे बात की। परफॉर्मेंस हमारी रेगुलर जूम में आना, रेगुलर वीडियो बनाना। उस दिन मैंने बोला कि वीडियो बनाइए सर, मेरे पास 2-3 लोगों की रेगुलर वीडियो आती है, एक तो कबनीर कौर है और एक जय भगवान जी है, अंग्रेज जी, ये सभी लीडर, गुलाब जी पहले से बना रहे हैं। कभी कभी टाइम मिलता है तो बाबा हरमीत जी भी बना देते हैं। दूसरे लोग खेला देखने के लिए आए हैं जहां पे। दोस्तों करिए, ये परफॉर्मेंस है हमारी। आप मेरे को वाच कर रहे हो कि गुरप्रीत तो वीडियो बनाता नहीं है, हम क्यों बनाए? या तो आप मेरे लेवल पे आ जाइए तब बनाना बंद कर दें। जब मैंने स्टार्टिंग किया तो आज मैं आपको अपनी बैकग्राउंड दिखा देता हूँ, मेरे फेसबुक पेज पे जाइए सर। जब से न्यू मंथ स्टार्ट हुई थी, एक दिन की जूम मीटिंग की वीडियो मिलेगी वहां पे आपको। जो काम करके मैं जहाँ पे इमराल्ड बना, वो काम करके ही आप इमराल्ड बनेंगे। नोट कर लीजिए मेरी बात को, करिए वो काम। वीडियो नहीं बनाई किसी ने, आई सुनी नहीं है,
अगर परफॉर्मेंस हमारी 100% नहीं होगी तो रिजल्ट 100% बनने वाले नहीं है। उसके बाद सेल्फ अपडेट, आप वीडियो बनाएंगे तो आप अपने आप को अपडेट करते जाएंगे सर, ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। किसी बहुत अच्छे यूट्यूबर को मैं सुन रहा था, उसने बताया कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, उसमें आप डेली वीडियो डालनी स्टार्ट करें। हो सकता है आपके सब्सक्राइबर ना बढ़े, हो सकता है आपकी फॉलोवर लिस्ट ना बढ़े, लाइक्स ना आए आपको, लेकिन अगर आपने 1 साल रेगुलर वो काम कर लिया, डेली वीडियो बनाते गए, आज नहीं आएंगे लेकिन एक दिन जरूर आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप करते 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 अपने काम के मास्टर बन जाएंगे, इतने परफेक्ट हो जाएंगे, आप इतनी अच्छी वीडियो बनानी स्टार्ट कर देंगे, लोग आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें लगता है कि हम पहले परफेक्ट हो तभी वीडियो बनाएंगे, नहीं सर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रेगुलर प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, रेगुलर एक्टिविटी आपको परफेक्ट बनाएगी, रेगुलर परफॉर्मेंस आपको परफेक्ट बनाएगी, तभी आपके अंदर सेल्फ अपडेट आएगी। तभी अपडेट कैसे करना, जूम मीटिंग में होस्टिंग करने के लिए बोलते कि सर आप होस्टिंग कर देना, नहीं सर आज तो मेरे को काम है, कल कर लूंगा, वो काम नहीं है, डर है अंदर बोलने का, होस्टिंग नहीं करनी आती। दोस्तों हमारा बिजनेस है अपडेट करने का बिजनेस। लोग आपकी हमारा शक्ल देखकर हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग हमारे गुण, लोग हमारी नॉलेज, लोग हमारी एक्टिविटी, लोग हमारी अचीवमेंट देखकर हमारे साथ प्लग होंगे, तब जाके बात बनेगी। लास्ट में आता है आउटपुट निकालने का बिजनेस। अगर हमने ये 4 पॉइंट पे काम कर लिया दोस्तों, रेगुलर टारगेट सेट करने, अब हमारा टारगेट क्या है, ABC। अभी हमारे पास 25 दिन का टाइम है, 2000 सीसी। 90% लोग ऐसे होंगे जिनका एक लेग में लगभग हर पर्सन का हुआ पड़ा है बिजनेस। अगर एक लेग में आपका सीसी कम है तो आप 3 लोगों को उठाइए जाकर जिनकी आईडी 32 सीसी पे है, लेकिन उससे पहले आप कम से कम 20-30 हजार का प्रोडक्ट आपके पास रखिए। अगर किसी पर्सन के घर पे आप प्रोडक्ट बताने जा रहे हो, हेल्थ के बारे में बताने जा रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट वहां पे डिस्प्ले कर दोगे, हो सकता है बंदा आपका नीवैन ना ले, हो सकता है बंदा आपका शिलाजीत ना ले, लेकिन पेस्ट और सोप तो हर घर में चाहिए। अगर डिस्प्ले कर दोगे, अगर आपके पास होगा, वो तो ले ही लेगा सर। अगर आज नीवेल सोप ले लेगा, आज अगर पेस्ट ले लेगा, कल हम दोबारा चले जाएंगे तो हमारा नीवेल भी ले लेगा, हमारा फेमिन्यू भी ले लेगा, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारे पास होते नहीं है। अब जो पर्सन के साथ जा रहे हैं वो नया बेचारा, उसके पास वो, उसके अंदर डर लगता है कि मैंने अगर लगा दी है, डर हमें भी लगता है, तो ये डर को निकालना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, तो तब सीसी आना स्टार्ट होंगे। अगर आपका 2000 सीसी अभी भी पेंडिंग है, अपनी टीम से 3 लोगों को उठाइए, उनकी आईडी 640 सीसी पे लेके जाने का टारगेट सेट करें। 25 मार्च आने से पहले पहले आपका 2000 सीसी मैच हो जाएगा और आप ABC क्वालिफाई कर जाएंगे। और रेगुलर चेक करते रहिए अपना फास्ट ट्रैक बोनस कितना सीसी हो गया, कौन कितने पर्सन 100 सीसी हो गए। तो दोस्तों यही एक्टिविटी, यही परफॉर्मेंस, यही प्लानिंग, यही सेल्फ अपडेट हमें 17 करोड़ के रिवार्ड के साथ मिलवा देगी। सीसी आएंगे, पैसा आएगा। सो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। टाइम हमारा 8 बज गए हैं, तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लास्ट तक आप बने रहे। आशा करता हूँ जो जो बातें आज हमने डिस्कस की है आप इन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको लागू करेंगे आज से ही। और दूसरा,
आज हमारी रामपुरा में मीटिंग है, हरमीत जी करवा रहे हैं। बहुत शानदार मीटिंग रहेगी, सभी पर्सन वहाँ पे इनवाइटेड है। अगर आप 50-100 किलोमीटर के एरिया में हो तो आइए, और वो मीटिंग करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और 7 मार्च को हमारी बठिंडा में मीटिंग है। हमारे ट्रेनर, हमारे को फाउंडर मिस्टर सूरज शर्मा जी, जाके ब्रश करे बहुत मुश्किल से टाइम मिला हमें, कम से कम 1 साल के बाद उनकी मीटिंग हो रही है बठिंडा में। जितने भी 100, 200, 250, 300 किलोमीटर के एरिया में लोग आते हैं, वहां पे लेकर आइए लोगों को। उनको सुनने के बाद, उनको मिलने के बाद लगेगा आपको कि बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस को कैसे किया जाता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनकी मीटिंग में। सो दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, वी लव टीजीएस। आइए होस्ट जी, और आज के सेशन को वाइंड अप करें। थैंक यू, वी लव टीजीएस।